हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 15वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रथम इस वक्त अपने केबिन में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी नेत्रा उसके केबिन को नॉक करती है। पूर्वी के अलावा प्रथम के केबिन में कोई नहीं आता था और उसको पता था पूर्वी कभी केबिन नॉक करके नहीं आती। तो प्रथम ऑफिस का अपना पूरा अधिकार समझती थी। उसे लगा ड्राइवर ही आया होगा, तो वो उसे कम इन कहता है। नेत्रा अंदर आती है। वो पूरी एक्साइटेड होकर अंदर आती है, पर नज़र उठाकर प्रथम उसे नहीं देखता। नेत्रा उसकी डेस्क के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। प्रथम अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए नेत्रा को कहता है, इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? हवेली से तो कब का निकले थे तुम? मैंने कहा था जल्दी आना। नेत्रा अब कुछ नहीं कहती। उससे ही प्रथम उसके आगे अपना हाथ करके कहता है, लीव इट, फाइल दो और जाओ यहाँ से। आगे से ध्यान रखना। नेत्रा उसके आगे फाइल करते हुए कहती है, जाऊँ मैं? प्रथम नेत्रा की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ नज़र उठाकर देखता है। उसने नेत्रा को वहाँ देखने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। प्रथम उससे फाइल लेकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ड्राइवर कहाँ है? काम था तो फ़ोन कर लेती। सब ठीक तो है ना? कोई नेत्रा को प्रथम के ऐसे ठंडे रिएक्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो उससे कहती है, ड्राइवर भैया नीचे है, उनके साथ आई थी मैं। सब ठीक है, मैं तो ऐसे ही आई थी आपका ऑफिस देखने के लिए। मेरा मन कर रहा था कहीं घूमने का, तो मैं यहाँ आ गई। प्रथम अपनी फाइल देखते हुए कहता है, घूमना था तो किसी अच्छी जगह पर जाती ना। ऑफिस कौन आता है घूमने? बोर हो जाओगी तुम यहाँ। नेत्रा अपने आप को कहती है, कहीं घूमने तो लेकर जाते नहीं हो आप मुझे और आयाश को। इनको मेरे हर काम से प्रॉब्लम है। ऐसे तो कहते रहते हैं जहाँ जाना है वहाँ चली जाना। अब मैं ऑफिस आई हूँ तो इनको इससे भी प्रॉब्लम है। पता नहीं ऐसे पति मेरे ही किस्मत में क्यों लिखना था भगवान को। नेत्रा के ऐसे बड़बड़ाने से प्रथम नज़र उठाकर देखकर उसे पूछता है, कुछ कहा तुमने? सॉरी, मैंने सुना नहीं। नेत्रा नाम में सर हिलाती है तो प्रथम फिर से अपनी फाइल देखने लगता है। नेत्रा को उस पर अब गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पर खड़ी थी, फिर भी वो ऐसे अपना काम कर रहा था और उसे इग्नोर कर रहा था। नेत्रा बाहर जाने लगती है तो प्रथम उसे आवाज़ लगाता है, कहाँ जा रही हो? नेत्रा नाराज़गी के साथ कहती है, वापस हवेली जा रही हूँ। बस फाइल देने ही आई थी मैं। आप बिजी हो, आप पहले अपना काम कर लो, हम हवेली में भी बात कर लेंगे। नेत्रा बाहर जाती उससे पहले ही प्रथम कहता है, ऑफिस नहीं देखना क्या तुम्हें? तुम्हें ट्रैवल करने से प्रॉब्लम होती है ना, तो थोड़ी देर बाद चली जाना, अभी तो तुम आई हो। प्रथम की बात सुनकर नेत्रा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और रुककर उसके केबिन में रखे काउच की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अभी मुझे थोड़ा काम है, तुम थोड़ी देर आराम करो। नेत्रा भी वहीं रखे काउच पर बैठती है और प्रथम के केबिन को देखने लगती है। प्रथम पियून को फ़ोन करके उसके केबिन में आने के लिए कहता है, तो कुछ देर में पियून उसके केबिन में जूस लेकर आता है। प्रथम उसे वो नेत्रा को देने के लिए कहता है, तो नेत्रा उस जूस को लेकर थैंक यू कहती है। वो वही काउच पर बैठकर जूस पीने लगती है और पूरे केबिन को अपनी कंजी आंखों से देखने लगती है। प्रथम का केबिन काफ़ी बड़ा और लग्जरियस था। खिड़की के बाहर से ऊंची बिल्डिंगें दिख रही थी। प्रथम जिस बड़ी सी चेयर पर बैठा था उसके पीछे बड़े लेटर में लिखा हुआ था, एडम। नेत्रा को इस नाम का मतलब नहीं पता था, पर उसे ये ज़रूर पता था कि ये कंपनी का नाम है। केबिन का कलर ब्राउन था। उस रूम में हर एक चीज़ बहुत सुंदर और आंखों को सुकून देने वाली थी। नेत्रा को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नेत्रा का ध्यान प्रथम की चेयर पर जाता है, जिसको देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तब तक उसने जूस भी पी लिया था और जूस का ग्लास वहीं टेबल पर रख प्रथम के पास आकर कहती है, प्रथम मैं आपकी चेयर पर बैठ जाऊं क्या? मुझे इस पर बैठना है। प्रथम नेत्रा को कन्फ्यूज़न
मैं देखने लगता है। वो बोला, यहाँ क्यों बैठना है? वहाँ काउच पर बैठने में कोई दिक्कत हो रही थी क्या तुम्हें? नेत्रा बोली, नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, पर मुझे इस पर बैठना है। ये गोल गोल घूमती है ना। मेरी स्कूल के प्रिंसिपल के रूम में भी ऐसी ही चेयर लगी थी। मेरा बचपन से मन था ऐसा चेयर पर बैठने का। मेरे घर पर तो सिंपल सी चेयर थी। आप उठो ना इस पर से, मुझे इस पर बैठना है, प्लीज़ प्लीज़। प्रथम को समझ में नहीं आ रहा था कि नेत्रा ऐसी बच्चों वाली बात के लिए उसे क्यों कह रही है। नेत्रा की जगह किसी और की हिम्मत भी नहीं थी प्रथम की चेयर पर बैठने की। तो प्रथम वहाँ से उठकर जाता है और नेत्रा जल्दी से उस पर बैठती है। वो ऐसे खुश हो जाती है जैसे पता नहीं उसे कौन सा खजाना मिल गया हो। नेत्रा बोली, इसको घुमाओ ना आप, मुझे घूमना है, तेज तेज घुमाना जरा। प्रथम उसको घूर कर देखता है तो जल्दी से कहती है, नहीं, आप कर लो अपना काम, मैं ही घुमा लूँगी इसको, अपने आप घूम जाएगी ये। आप कर लो अपना काम आराम से, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी आपको। प्रथम नेत्रा की हरकतों पर नाम सिर हिलाकर फाइल लेता है और काउच पर बैठता है काम करने के लिए। नेत्रा प्रथम की चेयर को गोल गोल घुमा रही थी। प्रथम बार बार उसको देख रहा था। वो बच्चों की तरह खुश होते हुए उसे देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, कौन कहेगा कि ये मेरी वाइफ है? ये तो आयांश से भी छोटी है, सच में एंटीक पीस है ये। उसको देखकर उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ रही थी, पर थोड़ी ही देर में वो अपने मन में चल रहे विचारों को साइड करता है और अपना काम करने लगता है। जब नेत्रा का मन उस चेयर से भरता है तब वो उसको गोल गोल घुमाना बंद करती है। प्रथम की डेस्क पर कुछ फाइल थी। नेत्रा उसको देखने लगती है, पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनमें क्या लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा था। ये सारी कोडिंग लैंग्वेज थी। वो उन सारी फाइल को वापस रखती है और प्रथम से पूछती है, प्रथम, आपकी वो पीए आज नहीं आई? वो मिस्टर ओबराय की बहन, वो दिख नहीं रही यहाँ। वो पूरा दिन आपके साथ नहीं रहती क्या? प्रथम बोला, मेरे साथ नहीं रहती है वो, उसका केबिन अलग है, आज वो थोड़ी लेट आएगी। नेत्रा बोली, लेट क्यों आएंगी वो? आप उससे पहले आ गए, आप तो बॉस हो, उसको आपसे भी पहले आना चाहिए ना। मैंने पढ़ा है कि जो पीए होती है वो अपने बॉस के आते ही उनके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती है। प्रथम ने बोला, कहाँ पढ़ा है तुमने ये सब? वो मेरी पीए है, पियून नहीं है। उसका काम नहीं है मेरे लिए कॉफ़ी लाना, और वो अपनी मर्ज़ी से ही आती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो ही मेरी बॉस है। नेत्रा उसे कहती है, लेट आती है तो काम से निकाल दो उसे, ऐसे लेट आने वाले एम्प्लॉय को नहीं रखना चाहिए अपने ऑफिस में, काम को नुकसान पहुंचता है। प्रथम बोला, नहीं निकाल सकता मैं उसे, कुछ प्रोसेस होता है, उसे जॉब ज्वाइन करनी थी तब मेरी कंपनी के साथ उसने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैं उसको बिना किसी सॉलिड रीज़न के नहीं निकाल सकता, ना ही वो जॉब छोड़ सकती है। उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा फ़ायदा उठाती है वो, पर इतना तो चलता है, मेरी सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय है वो, ज़रूरी काम होगा तभी उसे लेट हो रहा है। प्रथम की बात सुनकर नेत्रा का मुँह बन जाता है। वो जैसे पूर्वी की तारीफ कर रहा था। वो अपने आप को कहती है, वो क्या फ़ायदा उठाती है? आप फ़ायदा उठाते हो, आप तो बॉस हो, आप निकालना ही नहीं चाहते होंगे उसे, अपने पास रखना चाहते हो आप उसे हमेशा। आप भी उन्हीं बॉस में से होंगे जो अपने पीए से शादी कर लेते हैं। प्रथम उससे पूछता है, कुछ कहा तुमने? क्या अपने आप में बड़बड़ाती रहती हो हमेशा? नेत्रा में सर हिलाकर बात बदलते हुए उससे पूछती है, कुछ भी नहीं कह रही थी मैं। आप ये बताओ, अब बात हो ना, आप सभी को ऑर्डर देते हो या खुद भी कुछ काम करते हो? प्रथम अपना काम करते हुए कहता है, काम ही करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ ना मैं। नेत्रा उसे कहती है, आप तो इतनी देर से लैपटॉप चला रहे हो, आप लैपटॉप में क्या काम करते हो? प्रथम बोला, कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ मैं, मेरा सारा काम लैपटॉप से ही होता है। नेत्रा बोली, कंप्यूटर प्रोग्रामर, वो क्या होता है? कंप्यूटर बनाते हो क्या आप? प्रथम उससे कहता है, नहीं, कंप्यूटर नहीं बनाता मैं,
कैसे समझाऊं तुम्हें? ऐसा समझ लो कि जो ऐप को तुम अपने फ़ोन में चलाती हो वो ही बनाती है मेरी कंपनी। नेत्रा को तो प्रथम की कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। उसे लगा प्रथम कोई और काम करता होगा, अपने ऑफिस में कोई ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह बनाता होगा, होटल संभालता होगा, मॉल होंगे उसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग बनाता होगा या और कोई काम करता होगा। इस काम की उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उसे नहीं पता था ऐसा भी कुछ काम होता है क्या। थोड़ी देर बाद नेत्रा प्रथम से पूछती है, प्रथम ये मेरे पीछे जो इस चेयर पर लिखा है एडम, इस कंपनी का नाम है क्या? इसका मतलब क्या है? किसी खास इंसान का नाम है क्या ये? प्रथम उस नाम को देखने लगता है जिसको देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उससे कहता है खास इंसान का नाम नहीं है ये, पर खास इंसान का दिया हुआ नाम ज़रूर है ये। जब मेरी और अदिति की शादी हुई थी तब वो अपने हाथ में प्रथम की अदिति लिखना चाहती थी, पर अदिति को हम दोनों का नाम साथ में थोड़ा बड़ा लगता था, तब उसने ये नाम लिखाया था अपनी मेहंदी में। मेरे और अदिति के नाम से मिलकर बना है ये वर्ड, अदिति का एडी एंड प्रथम का एम, एडम। नेत्रा फिर कुछ नहीं पूछती। अदिति की बात आने पर उसके पास कुछ भी नहीं होता था प्रथम से बात करने के लिए। वो ऐसे ही प्रथम की चेयर पर बैठी रहती है और प्रथम अपना काम कर रहा था। प्रथम कुछ पल बाद नेत्रा को देखता है। उसको देखकर पता चल रहा था कि वो कितनी बोर हो रही है यहाँ पर। वो पेपर वेट बैठे बैठे घुमा रही थी। प्रथम उसको टाइम देना चाहता था, पर आज पूर्वी नहीं आई थी, इसलिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था नेत्रा को देने के लिए। प्रथम किसी को फ़ोन करता है और उसके केबिन में आने के लिए कहता है। 1 मिनट बाद एक फीमेल एम्प्लॉय वहाँ आती है। वो लड़की आज बहुत ज़्यादा खुश थी कि प्रथम ने पहली बार उसे अपने केबिन में बुलाया था। नहीं तो पूर्वी किसी को भी, वो भी खास करके फीमेल एम्प्लॉय को, प्रथम के पास बिल्कुल आने नहीं देती थी। बॉस के केबिन में किसी लड़की को उसकी चेयर पर बैठे देखने की उम्मीद उस लड़की को बिल्कुल नहीं थी। उसे देख उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। फिर उसकी नज़र काउच पर बैठे प्रथम पर जाती है। वो लड़की प्रथम को ग्रीट करती है तो प्रथम उसे नेत्रा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये तुम्हारे लेडी बॉस है, इनको हमारा ऑफिस दिखाओ, इनको अच्छे से दिखाना। एक पल के लिए वह एम्प्लॉय शॉक हो जाती है। नेत्रा को देखकर उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके बॉस ने शादी कर ली, पर वो क्या ही कर सकती थी। वो प्रथम को यस सर कहकर नेत्रा को रिस्पेक्टफुली उसके साथ चलने के लिए कहती है। नेत्रा प्रथम की तरफ देखती है तो वो उसको जाने का इशारा करता है, तो नेत्रा उसके साथ चली जाती है। वो लड़की नेत्रा को पूछती है, मैम आप बॉस की वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो? नेत्रा बोली, मैं उनकी वाइफ हूँ। वो लड़की फिर पूछती है, आपका नाम क्या है? नेत्रा अपना नाम बताती है। वो एम्प्लॉय भी नेत्रा को अपना नाम बताती है। नेत्रा को वो पूरा ऑफिस दिखाती है। नेत्रा भी खुशी खुशी ऑफिस देख रही थी। उस लड़की से भी वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। जिस भी एम्प्लॉय से नेत्रा मिल रही थी, सभी नेत्रा बिना किसी घमंड के बात कर रही थी। सभी को नेत्रा का ये स्वीट नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में लगभग पूरे ऑफिस को पता चल गया था कि नेत्रा उसके ऑफिस आई थी। कुछ फीमेल एम्प्लॉय उसकी खूबसूरती से जोड़ रही थी। मेल एम्प्लॉय में उसकी खूबसूरती की चर्चा हो रही थी, खास करके उसकी आँखों की। दूसरी तरफ 1 घंटे बाद पूर्वी ऑफिस आती है। आज उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो वो लेट ऑफिस आई थी, पर वो बिल्कुल छुट्टी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो बीमार होने पर भी ऑफिस आ गई। पर पूर्वी अंदर आई तब कुछ एम्प्लॉय साथ में खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। एक लड़की दूसरे लड़के और लड़कियों से बातें कर रही थी। बॉस ने तो पूर्वी मैम के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। दूसरी लड़की कहती, सही हो रहा है उसके साथ? नहीं, कौन सा बॉस अपने पीए से शादी करता है? वो भी प्रथम राज सिंघानिया है, वो उनसे शादी करते। वो पता नहीं अपने आप को समझती क्या थी, दुनिया भर का घमंड लेकर घूमती है, जिसे पता नहीं किस अमीर बाप की बेटी है वो। नेत्रा मैम में तो बिल्कुल घमंड नहीं है।
कितने प्यार से हम सबसे मिल रही है वो। तभी एक एम्प्लॉय कहती है, उस पूर्वी मैम को अपनी औकात अब समझ में आएगी जब वो हमारी नेत्रा मैम को देखेगी। उससे तो लाख गुना सुंदर है हमारी नेत्रा मैम। बड़ी आई प्रथम सर को हमसे दूर करने वाली, पूरा टाइम उनके आगे पीछे घूमती रहती है। सर ने अच्छा किया उनके साथ, बस अब उनको जॉब से भी निकाल दे और मुझे अपनी पीए बना दे। एक लड़का कहता है, नेत्रा मैम की आंखें देखिए क्या तुम सबने, कितनी ज़्यादा सुंदर थी उनकी वो हरी आंखें। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी उन पर से। प्रथम सर ने जरूर उनकी आंखों को ही देखा होगा पहली बार। उन आंखों को देखते ही उनको उनसे प्यार हो गया होगा, इसीलिए सर 1 साल तक ऑफिस नहीं आए। नेत्रा मैम के साथ वो हनीमून मना रहे होंगे। एक लड़की फिर बोली, धीरे बोल, बॉस ने सुन लिया ना तो तेरा आखिरी दिन होगा आज यहाँ पर। पूर्वी को उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। उसने ये नेत्रा नाम पहले भी सुन रखा था, पर उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि ये नाम किसका है और कहाँ सुना है। और सभी एम्प्लॉय उसका नाम प्रथम के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। वो उन सभी को कहती है, क्या हो रहा है यहाँ ये सब, यहाँ चुगलियाँ करने आते हो क्या तुम सब? नहीं तो बता दो मुझे, ये सभी करना है तो तुम सबके रिजिग्नेशन लेटर पर साइन कर देती हूँ मैं। पूर्वी की बात सुनकर सभी डर जाते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। उसको देखते ही वो सब अच्छे से समझ जाते हैं कि उसने उनकी पूरी बात सुन ली है। वो सभी जल्दी से अपने अपने डेस्क पर बैठते हैं। सभी को अच्छे से पता था कि पूर्वी के पास प्रथम ने पूरे राइट्स दे रखे हैं उनको जॉब से निकालने और रखने के लिए। वो एक साइन करेगी और उनकी जॉब हमेशा से उनके हाथ से चली जाएगी। पूर्वी की तबीयत पहले ही खराब थी और ऊपर से उन सब की बातें सुनकर अब उसका दिमाग भी खराब हो गया था। वो प्रथम की केबिन की तरफ जाती है। आधे घंटे बाद वो फीमेल एम्प्लॉय नेत्रा को वापस से प्रथम के केबिन में छोड़ देती है। प्रथम अभी काउच पर बैठकर काम कर रहा था। वो कुछ डिजाइन पर काम कर रहा था। तभी नेत्रा उसके पास आकर बैठती है और उसके कंधे पर अपना सर रखती है। वो अपनी आंखें बंद करती है। नेत्रा की ऐसी हरकत से प्रथम का ध्यान पूरी तरह से हटकर उसके ऊपर चला जाता है। प्रथम, आपका ऑफिस कितना बड़ा है? नेत्रा बोली, मैं थक गई हूँ इन्हें देखते देखते। इतना बड़ा ऑफिस भी कोई बनाता है क्या? थोड़ा छोटा ही बना देते, इतने में तो कितने सारे घर बन जाते। मेरे पापा वाले गांव से भी बड़ा है आपका ये ऑफिस। नेत्रा की बात सुनकर प्रथम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर पूछता है, कुछ खाना है क्या? इतना ज़्यादा घूमकर उसे भी भूख लगने लगी थी तो नेत्रा आंख बंद किए हाँ में सर हिलाती है और कहती है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। प्रथम कैंटीन में कॉल करके नेत्रा के लिए पिज़्ज़ा लाने के लिए कहता है। 10 मिनट बाद एक प्यून आकर नेत्रा के लिए पिज़्ज़ा, फ्राइड और कोल्ड ड्रिंक रख के चला जाता है। नेत्रा अब तक सो चुकी थी। प्रथम कहता है, नेत्रा उठ जाओ, तुम्हारा पिज़्ज़ा आ गया है, खा लो पहले। नेत्रा नींद भरी आवाज़ में कहती है, आयांश के पापा सोने दो ना मुझे, बाद में खा लूँगी मैं। प्रथम बोला, आयांश की मम्मी जब सोना ही था तो ये पिज़्ज़ा क्यों मंगवाया? बाद में नहीं खाना, ठंडा हो जाएगा ये, जल्दी से खा लो इसे पहले। नेत्रा अपनी आँख खोलकर वो पिज़्ज़ा का स्लाइस उठाती है और उसे खाने लगती है और उसे कहती है, मैं अकेले ही खा रही हूँ, आप भी खाओ ना मेरे साथ। प्रथम बोला, नो थैंक्स, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। नेत्रा फिर प्रथम को फोर्स नहीं करती और सारा ध्यान पिज़्ज़ा खाने में लगाती है। कुछ देर में वो पूरा पिज़्ज़ा और फ्राइज़ खाती है। प्रथम नेत्रा की तरफ देखता है जिसकी होठ पर पिज़्ज़ा सॉस लगा था। वो उसको साफ़ करने का इशारा करता है पर नेत्रा से वो साफ़ नहीं हो रहा था। प्रथम उसके होठों से वो सॉस साफ़ करते करता, ऐसे कौन खाता है बच्चों की तरह? पिज़्ज़ा भी नहीं खाने आता तुम्हें? सच में बच्ची हो क्या तुम? नेत्रा कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहते हैं, हाँ तो मैं हूँ ही बच्ची, आप ही बुढ़े हो गए हैं, आपका बुढ़ापा आ गया है।
प्रथम उसे आंखें छोटी करके कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी एज का कुछ ज़्यादा ही मजाक बनाती रहती हो? मैं तुमसे सिर्फ 5 साल ही बड़ा हूँ मैं। नेत्रा उसे कहती है, हाँ तो 5 साल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी उम्र का बेटा है हमारा, तो आप हुए ना बूढ़े। प्रथम उसे कहता है, नेत्रा स्टॉप कॉलिंग मी डैड, इफ नॉट देन। नेत्रा उसे कहती है, नहीं तो क्या कर लोगे आप? बूढ़े को बूढ़ा ही कहूँगी ना। प्रथम भी काउच से उठता है और नेत्रा हंसते हुए उसे दूर भागने लगती है और भागते हुए जोर जोर से गाना गाने लगती है। पर नेत्रा ज़्यादा देर तक प्रथम से बच नहीं पाती। प्रथम उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ता है और कहता है, हाँ अब गाओ गाना। क्या गा रही थी तुम कि तुम्हें बूढ़ा मिल गया? नेत्रा उससे दूर जाने लगती है और हंसते हुए कहती, प्रथम मैं तो मजाक कर रही थी, आप नहीं हो बूढ़े, आप तो सिर्फ मुझसे 5 साल ही बड़े हो। प्रथम उसे टाइटली पकड़कर कहता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम्हें तो मुझे अपनी बातों पर यकीन दिलाना होगा ना कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। तुम्हें अपना स्टेमिना दिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें अपनी बेड परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ आज मैं यहाँ। तुम खुद डिसाइड कर लेना कि तुम्हें बुढ़ा हस्बैंड मिला है या नहीं। इतनी देर तक तो नेत्रा प्रथम का मजाक कर रही थी, पर प्रथम की बात सुनकर उसकी सारी हंसी एक पल में गायब हो जाती है। वो प्रथम की बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी। उसके गाल अब शर्म से लाल हो गए थे। मजाक तो प्रथम भी नेत्रा से कर रहा था। प्रथम नेत्रा को अपनी तरफ पलटता है, पर उसको ऐसे शर्माता देख प्रथम का दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है। वो उससे थोड़ा और मजाक करने का डिसाइड करता है, उसके पास जाने लगता है। वो जैसे जैसे उसके पास आ रहा था, नेत्रा अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले रही थी। एक पल को ऐसा आता है जब नेत्रा दीवार से टच हो जाती है, तब उसके पास पीछे जाने के लिए कुछ नहीं था। प्रथम उसके बिल्कुल पास आकर अपने दोनों हाथ रख लेता है ताकि वो कहीं न जा पाए। वो उसके कान में अपनी सेडेक्टिव वॉइस में कहता, हाँ तो कहाँ से शुरू करना है? यहीं काउच पर या डेस्क पर, या अंदर बेडरूम भी है हमारा, वहाँ कंफर्टेबल हो तुम। बेड पर तो पहली बार सभी करते हैं, इस पल को हम यादगार बनाते हैं। डेस्क ही सही रहेगा। आर यू रेडी फॉर ऑल दिस? प्रथम की बातें सुनकर नेत्रा अपनी दोनों आंखें कसकर बंद करके नाम में सर हिलाती है। उसमें इस वक्त बिल्कुल हिम्मत नहीं थी प्रथम को देखने की। नेत्रा साइड से जाने की कोशिश करते हुए कहती, प्रथम मैं तो बस मजाक। नेत्रा के सारे शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं जब प्रथम उसकी खुली कमर पर हाथ रखता है और उसको उठाकर अपने वर्क डेस्क पर बैठा देता है। प्रथम उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके हाथ पर किस करके कहता है, मेरी इतनी सी बात पर इतना ज़्यादा शर्मा रही हो तुम? अगर किसी दिन हमारे बीच में बहुत कुछ हो गया, जब हमारे बीच के शर्म के सारे पर्दे गिर जाएंगे, तब तो तुम पूरी तरह शर्म से मेरी हो जाओगी। तब क्या करोगी तुम? प्रथम की इन रोमांटिक बातों से नेत्रा के दिल की धड़कनें एकदम से फास्ट हो गई थी। नेत्रा को ऐसे शर्माता देख प्रथम को उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि उसका मजाक कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया है। वो उसकी दोनों आँखों पर बारी बारी किस करता है। नेत्रा कसकर प्रथम का ब्लेजर अपनी मुट्ठियों में जकड़ लेती है। पूरे रूम में इस वक्त शांति थी। अभी बस उन दोनों के सांसों और दिल की धड़कनों पर शोर हो रहा था। अचानक से प्रथम उसे कहता है, नेत्रा बी प्रिपेयर, ऑल योर shyness is going increase, then all your fears will vanish because I am gonna kiss you। प्रथम की बात सुनकर नेत्रा की सांस ही अटक जाती है। आज प्रथम इतना ज़्यादा आगे बढ़ने वाला था। प्रथम उसके होठों की तरफ झुकने लगता है। उसके होठ उसके होठों से टच होते उससे पहले ही केबिन का दरवाज़ा एक झटके से खुलता है और पूर्वी अंदर आ जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि प्रथम और नेत्रा दोनों को संभलने का टाइम नहीं मिला। प्रथम को रियलाइज़ होता है कि वो अभी क्या करने जा रहा था। वो उसके इतना ज़्यादा करीब था। वो जल्दी से नेत्रा से दूर होता है। नेत्रा भी जल्दी से डेस्क से उतरती है।
दोनों पूर्वी की तरफ देखते हैं, जो कि आंख फाड़े उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। पूर्वी अभी भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि जो उसने अभी देखा क्या वो सच था। प्रथम किसी लड़की के इतना ज़्यादा करीब था। प्रथम अपने आप को नॉर्मल करते हुए पूर्वी से कहता है, पूर्वी कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि नॉक करके आया करो। ये कोई वक्त है क्या ऑफिस आने का? अब जल्दी से अपने कैबिन में जाओ और अपना काम करो। पूर्वी को प्रथम की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बस एकटक नेत्रा को देख रही थी। पार्टी वाले दिन भी प्रथम नेत्रा के साथ आया था। उस दिन उसने नेत्रा को ठीक से नहीं देखा था, पर आज उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि वो प्रथम की क्या है। उसे पता था प्रथम बिना किसी रिश्ते के ऐसे किसी लड़की के करीब नहीं आने वाला था। उसे अब लविश की कही सारी बातें याद आ रही थी। बहुत जल्द तुम्हारा दिल टूटने वाला है। गलत इंसान पर दिल लगा लिया है तुमने। प्रथम पूर्वी प्रथम की तरफ देखती है। उसकी 2 साल से खुली आंखों से देखा सपना उसकी आंखों के सामने टूट रहा था। प्रथम को देखते देखते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वो नीचे गिरती उससे पहले ही प्रथम पूर्वी को संभालता है और उसके माथे पर हाथ रखता है। पूर्वी का पूरा शरीर तप रहा था। उसको समझते देर नहीं लगी थी कि पूर्वी को बुखार हो रखा है। प्रथम कैबिन में अटैच रूम में पूर्वी को लेकर जाता है। नेत्रा भी उसके साथ थी। प्रथम पूर्वी को बेड पर लेटाकर उसको उठाने की कोशिश करता है। उसकी हथेली रब करता है, उस पर पानी की छींटे डालता है, पर उसको होश नहीं आ रहा था। वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं और पूर्वी को चेक करने लगते हैं। प्रथम और नेत्रा बाहर आ जाते हैं। प्रथम को उसकी चिंता हो रही थी। पिछले 2 सालों से वो पूर्वी को जानता था। पूरे दिल से वो उसके साथ काम करती थी। वो कभी पूर्वी को दिखाता नहीं था, पर उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया था। 1 साल तक जब वो यहाँ नहीं था, तब उसके सारे बिजनेस उसकी गैर मौजूदगी में पूर्वी ही संभालती थी। उसके नहीं रहने पर सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन वो ही लेती थी। उसको पूर्वी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। भले ही पूर्वी उसे पसंद करती थी, पर उसके लिए वो राधिका की तरह थी। उसने कभी उसको किसी और नज़र से नहीं देखा था। नेत्रा भी प्रथम की आंखों में पूर्वी के लिए टेंशन देख सकती थी। और उसका हाथ पकड़ कर कहती है, कुछ भी नहीं होगा, उसको ठीक हो जाएगी। वो डॉक्टर देख रहे हैं उसको, बस बुखार है उसे। जब से अदिति प्रथम की ज़िंदगी से गई थी, तब से प्रथम ने लोगों से दूरी बना ली थी, पर नेत्रा के आने के बाद वो लोगों से कनेक्ट करने लगा था। प्रथम नेत्रा को हक करके कहता है, पूरी बेवकूफ़ है वो। इतनी तबीयत खराब हो रही थी तो क्या ज़रूरत थी ऑफिस आने की? मैं कौन सा उसकी सर्दी काटने वाला था या उसको काम से निकालने वाला था? लीव नहीं ले सकती थी क्या वो 1-2 दिन की? काम तो होता रहता है। तभी अंदर से दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। वो प्रथम को पूछते हैं, प्रथम डॉक्टर को पूछता है, कैसी है पूर्वी, ठीक तो है ना? डॉक्टर उसको पूछते हैं, हाँ ठीक है वो, अभी उनको आराम की ज़रूरत है। उनको इंजेक्शन दिया है, कुछ घंटों में उसको होश आ जाएगा। आप उनके फैमिली मेम्बर हैं क्या? प्रथम बोला, मैं उनका बॉस हूँ, मेरे ऑफिस में काम करती है वो। डॉक्टर बोली, ऐसी हालत में आपको उनसे काम नहीं करवाना चाहिए। प्रथम उनको कहता है, जी मैं समझ रहा हूँ, काम को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है उन्होंने। उनको कुछ दिनों की छुट्टी दे दूँगा मैं। डॉक्टर उनको कहते हैं, कुछ दिनों की नहीं, ऐसी हालत में तो उनको काम करना ही नहीं चाहिए। उनकी बॉडी काफ़ी वीक है, ऐसा लग रहा है वो पिछले 3-4 महीनों से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही है। उनको कुछ महीनों के प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, तभी माँ और बेबी के लिए सब सही रहेगा। प्रथम को तो उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, पर नेत्रा समझ रही थी कि वो क्या कह रही है। प्रथम उनको पूछता है, माँ बेबी? डॉक्टर भी समझ रहे थे कि प्रथम को पूर्वी के बारे में कुछ नहीं पता।
वो उनको कहते हैं कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, वो भी 3.5 मंथ। प्रथम को अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात पर वो रिएक्ट कैसे करे। बिना शादी के पूरी प्रेग्नेंट थी। क्या उसके घर में ये बात पता थी सभी को? इतना बोल डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। नेत्रा प्रथम को कहती है, प्रथम आप अपने पीए के पति को फ़ोन कीजिए ना, वो उसको घर ले जाएंगे। उनको डांट लगाइए, आप अपनी वाइफ को ऐसी हालत में भी काम करवा रहे हैं। प्रथम उनको कहता है, पूर्वी शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है वो। नेत्रा उससे हैरानी से कहती, बिना शादी के माँ बन गई वो, ये तो गलत बात है ना। प्रथम कहता है, हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते नेत्रा, ऐसी लड़की नहीं है वो, उसका बॉयफ्रेंड होगा या कोई मंगेतर होगा, मुझे नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि वो अभी शादीशुदा नहीं है। वैलेंटाइन वाले दिन वो कह रही थी कि उसके पास पार्टनर नहीं है। नेत्रा उससे कहती है, अब आप क्या करोगे? प्रथम कुछ सोचता है और ध्रुव को फ़ोन करता है। उसको लगा वो उसकी बहन है तो उसे बताना सही रहेगा। वो एक सुलझा हुआ लड़का है, वो इस सिचुएशन को सही से हैंडल कर लेगा। शायद उसे पता हो इस बारे में, पर प्रथम को कोई आइडिया नहीं था। तकरीबन 1 घंटे बाद पूर्वी को होश आता है। वो अपने आप को एक अनजान जगह पर देखकर एक पल के लिए घबरा जाती है, पर फिर उसे प्रथम की शादी वाली बात याद आती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बेड पर उठकर बैठ जाती है। 2 साल से वो प्रथम का इंतज़ार कर रही थी। इतने बड़े सीईओ की बहन थी, फिर भी वो उसकी पीए बनकर एक छोटी सी जॉब कर रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो प्रथम के पास रह सके। प्रथम 1 साल तक चला गया था, फिर भी उसने ये जॉब नहीं छोड़ी। उसकी गैर मौजूदगी में उसने उसके बिजनेस को संभाला। उसे लगा था कभी न कभी तो प्रथम को उसका प्यार दिखेगा, उसके दिल में क्या है प्रथम को समझ में आ जाएगा। पर आज उसके सारे सपने, सारे अरमान टूट कर रह गए थे। वो अपने आप को कहती है, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। क्या मांगा था मैंने भगवान से? एक हैप्पी लाइफ, वो भी भगवान मुझे नहीं दे रहे। पहले वो मिस्टर स्ट्रेंजर मेरी लाइफ में आया, उसने मुझे कॉल कर कहा, अब सर भी चले गए मेरी लाइफ से। मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा ऐसा? वो ऐसे ही वहीं बेड पर बैठकर अपने टूटे दिल को समेटने की कोशिश कर रही थी कि तभी नेत्रा वॉशरूम से बाहर आती है। नेत्रा को देखते ही वो अपने आंसू साफ करती है, जिसकी वजह से उसका दिल टूटा था। उसके सामने वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी। नेत्रा उसके पास आकर पूछती है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अब ठीक तो हो ना तुम? पूर्वी नेत्रा को कन्फ्यूजन में देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे किस बारे में बात कर रही है। नेत्रा उसे कहते, डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है तुम्हें इस हालत में। काम की चिंता रहती है क्या तुम्हें? तुम टेंशन नहीं लो। प्रथम दिखने में खड़ूस बॉस है, गुस्सा ज़्यादा आता है उन्हें, पर मेरे साथ रहकर ठीक हो जाएंगे वो। ऐसे दिल के अच्छे हैं वो, तुम्हें छुट्टी भी दे देंगे वो। अब तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर आराम करना और शादी भी कर लेना। मुझे और प्रथम को भी अपनी शादी में बुलाना। पूर्वी को नेत्रा की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो ऑफिस नहीं आने की बात क्यों कह रही थी? प्रथम की बुराई कर रही थी, शादी करने के लिए कह रही थी, जबकि वो तो उसे ठीक से जानती भी नहीं थी। नेत्रा उसके पास टेबल से जूस उठाकर देते हुए कहती, एक बात पूछ सकती हूँ क्या मैं तुमसे? पूर्वी उसके हाथ से जूस का गिलास लेकर हाँ में सर हिलाती है। तो नेत्रा उसे पूछती, तुम पहले से शादीशुदा हो क्या? पूर्वी ना में सर हिलाती है। तो नेत्रा कहती, देखो वैसे तो प्रथम ने तुम्हें जज नहीं करने के लिए कहा है मुझे, पर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तब तुम्हें कह रही हूँ। अब तुम्हें शादी के लिए इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। 4 महीने होने लगे हैं, शादी नहीं करोगी तो आगे चलकर समाज तुम्हारे बच्चे को सवाल पूछेगा, वो तुम्हारी शादी के टाइम क्या कर रहा था। कभी कभी लड़के ऐसे मामलों में शादी के लिए मना कर देते हैं, जल्दी से शादी कर लो।
नेत्रा की बातें अब पूर्वी के सर के ऊपर जा रही थी। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि नेत्रा क्या बोल रही थी। प्रथम ने नेत्रा में क्या देख लिया जो उसे शादी कर ली। उसकी बातें सुनकर उसके गले से जूस नहीं उतर रहा था। वो जूस को साइड में रखकर कहती है, मैम थैंक यू, आपको मेरी चिंता हो रही है, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। जब करनी होगी तब मैं कर लूँगी। नेत्रा अपने आप को धीरे से कहती है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो किसी की चिंता करो, ऊपर से उसका रूड जवाब भी सुनो। जैसा बॉस वैसी पीए, दोनों ही खड़ूस हैं। मुझे क्या? नेत्रा अपने आप में ऐसे बड़बड़ाते देख पूर्वी फिर से जूस का गिलास अपने होठों से लगाती है और जूस पीने लगती है। वो कुछ भी नहीं कह रही थी। उसे वीकनेस फील हो रहा था। उसका दिल कुछ ज़्यादा ही जोर से टूट गया था। वो क्या ही बात करती नेत्रा से, जिसकी वजह से दिल टूटा था। उससे वो बात भी नहीं करना चाह रही थी। वो पहली बार किसी प्रेग्नेंट लेडी से बात कर रही थी। उसने सोचा कभी न कभी तो उसका और प्रथम का रिश्ता आगे बढ़ेगा, तब उसको भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो बस जानना चाहती थी कि इस प्रेग्नेंट होने वाली फेज में लड़की को कैसा लगता है। नेत्रा उसे कहती है, तुमने शादी नहीं करनी तो नहीं करो, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें अब कैसा फील होता है। ऐसे अच्छा लगता है या बुरा लगता है? डर लगता है क्या? पूर्वी उससे कहती है, शादी नहीं करके भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। सिंगल हूँ तभी तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ। नेत्रा उसे कहती है, हमेशा खुश ही रहना चाहिए। मैं भी हमेशा खुश ही रहती हूँ। तो डॉक्टर कह रहे थे कि तुम 3 से 4 महीने से स्ट्रेस ले रही हो। तुम्हें किस बात का स्ट्रेस हो रहा है? ऐसी हालत में स्ट्रेस होता है क्या? ये तो खुशी की बात नहीं है। स्ट्रेस का नाम लेने से पूर्वी को लविश की याद आती है। उसके साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। उसके साथ भी लड़ाई याद आने लगती है। उसके सारे स्ट्रेस की जड़ तो वो लविश ही था। वो अब उसको बिल्कुल याद नहीं करना चाहती थी। पूर्वी बात बदलते हुए कहती है, मैम आपकी और प्रथम सर की लव मैरिज हुई है। नेत्रा बोली, नहीं, हमारे घर वालों ने हमारी शादी करवाई थी। बहुत लंबी कहानी है। उनकी शादी महक से हो रही थी, पर उसने भागकर अंगद भाई जी से शादी कर ली। वो तो मेरी देवरानी बन गई। फिर मैं मंडप में आकर बैठ गई प्रथम के साथ। इस तरह से हमारी शादी हो गई। तुम इतना समझ लो, मेरी और तुम्हारे बॉस की अरेंज मैरिज हुई है। वो क्या कहते हैं, मोहब्बत का था किस्सा, सभी का था हिस्सा। पूर्वी धीरे से अपने आप को कहते, दैट्स व्हाट अ थॉट। कहाँ मेरे सफोकेटेड प्रथम सर, कहाँ ये इतनी ज़्यादा बोलने वाली नेत्रा में। अरे मैरिज ही हुई होगी इन दोनों की। नेत्रा उससे पूछती है, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? पूर्वी उसे कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिंगल हूँ मैं। फिर तो आज बच्चा जो तुम्हारे पेट में है, वो बच्चा किसका है? ये बात ध्रुव ने गुस्से से पूर्वी के रूम में आते हुए कहा, जहाँ पर ध्रुव और प्रथम आए थे। ध्रुव को प्रथम ने पूरी बात बता दी। इतनी देर वो उसके साथ केबिन में इसी विषय पर बात कर रहा था। पूर्वी ने कभी भी ध्रुव को गुस्से से आवाज़ नहीं सुनी थी। वो हमेशा अपनी बहन से प्यार से बात करता। प्रथम ध्रुव को शांत रहने के लिए कहता है। वो उसे कहता है, पहले से ही उसकी तबीयत खराब है, ऐसी हालत में उसे प्यार से बात करो। पूर्वी बेड से उठने लगती है। वो पूछती, भाई आप क्या बोल रहे हो? किसका बच्चा, किसके पेट में? ध्रुव को इस वक्त पूर्वी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने और उसके डैड ने कभी उसे किसी काम के लिए मना नहीं किया था। बचपन से लेकर आज तक उसकी हर छोटी बड़ी जिद को पूरा किया था। किसी के साथ रिलेशनशिप में थी वो, उसका बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी उसको नहीं बताया उसने। इतने हफ्तों से वो प्रेग्नेंट है, उसने इतनी बड़ी बात छुपाई घर में सबसे। ध्रुव उसे कहता है, प्रिंसेस अब इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं। मुझे ये बताओ, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? किसका पाप पल रहा है तुम्हारे पेट में? नेत्रा उसे कहती है, मिस्टर ओबराय आप ये कैसी बात कर रहे हो? बच्चा भगवान की देन होता है।
ऐसे वर्ड्स का उपयोग नहीं करना चाहिए आपको उस नन्ही सी जान के लिए। वो तो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं। प्रथम नेत्रा को हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करता है तो वो चुप हो जाती है और प्रथम उसे बाहर जाने के लिए कहता है तो वो केबिन से चली जाती है। पूर्वी हैरानी से ध्रुव को देख रही थी। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है उसे। पूर्वी उसका हाथ पकड़कर कहती है, भाई आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बिलीव मी, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप मुझसे नाराज़ हो गए तो आई एम सॉरी। ध्रुव उसका हाथ छुड़ा कर कहता है, प्रिंसेस तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा सकती हो तुम? अपनी फैमिली और रेपुटेशन के बारे में एक बार भी तुम्हें ख्याल नहीं आया? मुझे ये बता कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? पूर्वी उससे कहती है, भाई आपको अच्छे से पता है, आपसे कोई बात नहीं छुपी है, मैं ज़िंदगी में कोई नहीं है। ध्रुव से अब गुस्से में कहता है, पूर्वी इनफ, झूठ बोलना बंद करो। तुमने बस अब तक मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। अब सच सच बताओ किसके साथ रिलेशनशिप में हो तुम? ध्रुव की बात सुनकर पूर्वी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो उस भाई, मैं नहीं हूँ किसी के साथ रिलेशन। ध्रुव अब उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। पूर्वी डरकर अपने हाथ आगे करती है पर प्रथम ध्रुव का हाथ पकड़कर हवा में ही रोक लेता है। प्रथम ध्रुव को कहता है, मिस्टर ओबराय आप ये क्या कर रहे हो? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अपनी बहन पर ऐसे कैसे हाथ उठा सकते हो आप? उसकी हालत तो देखिए। ध्रुव को भी रियलाइज़ होता है कि वो क्या करने जा रहा था। वो पूर्वी की तरफ देखता है जो कि रो रही थी। वो इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसको तो उसकी नाराज़गी का रीज़न भी नहीं पता था। वो पूर्वी के पास आने लगता है पर पूर्वी पीछे हटती है। उसको ऐसा लग रहा था कि ध्रुव फिर से उस पर हाथ उठाएगा। प्रथम पूर्वी की हालत देखकर समझ रहा था कि उस पर इस वक्त अभी क्या बीत रही होगी। वो पूर्वी के पास जाता है और उसको बेड पर बैठाता है और प्यार से कहता है, पूर्वी देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर ओबरॉय बस गुस्सा है, तुम उनको सब सच सच बता दो, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे वो। पूर्वी उसे रोते हुए कहती है, सर सच में मुझे कुछ नहीं पता कि भाई क्या कह रहे हैं मुझसे। मैंने कुछ भी नहीं किया। सुबह भाई से मेरी बात हुई थी तब सब कुछ ठीक था। फिर मैं सीधा घर से ऑफिस आ गई। फिर यहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे कुछ भी नहीं पता कि भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं मुझ पर। प्रथम उसे कहता है, तुम्हारा भाई तुमसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि तुमने उसे बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें उनसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए थी। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हें इनको बता देना चाहिए था। प्रथम की बात सुनकर पूर्वी एकदम से शॉक हो जाती है। उसका रोना अब बिल्कुल बंद हो गया था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि प्रथम उसे क्या कह रहा है। वो उसे कहती, सर किसने कहा है कि आपको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। मुझे कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।